आज हम आए हुए हैं सवाई माधोपुर और ये यहाँ के रेलवे स्टेशन रूम है। तो इस वीडियो में मैं ले चलूँगी आपको रणथंभौर का जो किला है वहाँ, और वहाँ पे जो त्रिनेत्र मंदिर है गणेश जी का, जो पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही मंदिर है, वहाँ पे ले चलूँगी। सवाई माधोपुर यानी रणथंभौर मेनली टाइगर रिजर्व से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टाइगर और आपको सब जगह टाइगर दिखेंगे, क्योंकि ये फेमस ही टाइगर से। तो पूरा कॉरिडोर कुछ ऐसा दिख रहा है और ये सामने का एरिया है। तो अभी हम रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं और रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम खाना खाने आए हैं। अभी हम नाइट वॉक से आ रहे हैं और ये पीछे हमारी सवाई माधोपुर जंक्शन की रेलवे स्टेशन दिख रही है। अभी हम नाइट वॉक करके आ गए हैं स्टेशन और जो सामने दिख रहा है उधर ही ट्रेन आते हैं। तो हम आ गए हैं वापस से रूम पे। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारा सवाई माधोपुर में सेकेंड डे है और आज हम जाएंगे रणथंभौर किला। हम किला में गणेश जी के दर्शन के साथ साथ पूरा रणथंभौर किला भी घूमेंगे। और जो सामने अरावली पर्वत दिख रहा है उधर ही किला है, उसी के बीच में पहाड़ों से घिरा हुआ किला है। सो अभी हम तैयार होकर रणथंभौर के लिए निकल रहे हैं। अभी हम स्टेशन से बाहर निकल गए हैं। तो रणथंभौर फॉरेस्ट में बस वही गाड़ियाँ जाती हैं जिनके शीशे के आगे एफ लिखा होता है। तो अभी हम गाड़ी में बैठ गए हैं और निकलने वाले हैं रणथंभौर के लिए। रणथंभौर में एंटर करने का गेट, यहीं पे एंट्री होती है गाड़ियों की। और साथ में ये भी बताते हैं कि रास्ते में कहीं ना रुके, क्योंकि जंगली जानवर कभी भी आ सकते हैं। तो अभी हम जंगल में एंट्री ले चुके हैं और हम जा रहे हैं रणथंभौर किले की तरफ। ये रणथंभौरगढ़ का मेन गेट है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम आ चुके हैं सवाई माधोपुर के रणथंभौर किले के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का दर्शन करने के लिए। एकमात्र गणेश जी हैं जिनके 3 आँख हैं। और तो यहाँ इस गणेश जी के मंदिर का खासियत ये है कि वो अपनी पत्नी रिद्धि सिद्धि के साथ, शुभ लाभ उनके पुत्र के साथ 5 लोग यहाँ पे विराजमान हैं। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, ये है रणथंभौर फोर्ट। रणथंभौर फोर्ट राजा हमीर जी के वजह से ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस किले का मुख्य द्वार सामने से ना होकर साइड से इसलिए है ताकि अगर कोई भी दुश्मन आक्रमण करे अपने हाथी से इसका दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करे तो हाथी को जगह भी ना मिले और हाथी थक जाए और दरवाज़ा दुश्मन तोड़ ना पाए। तो ये है रणथंभौर का मुख्य द्वार और पहला द्वार। इसको कहते हैं नौलखा पोल। पोल यानी गेट, राजस्थान में गेट को पोल कहते हैं। किला को बनाने से पहले 5 भगवान जी की स्थापना हुई थी। भगवान गणेश, शिव जी और हनुमान जी, भैरव और दुर्गा जी का। तो अभी हम नौलखा पुल से आगे हाथी पोल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर ऐसा लगता है आगे से जैसे गणेश जी हैं और पीछे से हाथी के जैसा लगता है। और वहीं पे गद्दार का सिर है, जो तीनों गद्दार थे। तो आप देख सकते हैं कि ये आगे से गणपति बप्पा जैसे दिख रहे हैं। पत्थर को आप पीछे से देख सकते हैं, जैसे लग रहा है कि हाथी बैठा हुआ है, इसलिए इस गेट का नाम हाथी पोल है।
तो गाइस ये है गद्दार का सिर। ये वो तीनों गद्दार के हाथ और सिर है जिन्होंने राजा हमीर के साथ गद्दारी की थी खिलजी से मिलके। इन्होंने महल के ऊपर ब्लैक झंडा लहरा दिया जिसके वजह से रानियों को लगा कि राजा जी हार चुके हैं और उन्होंने जौहर कर लिया। जब राजा जीत के वापस आए तब यहीं पे इस गद्दार की सर काट दी। ये गद्दार राजा जी का महावत था। महावत यानी हाथी चलाने वाला। असली सिर इतने दिन तक रखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए पत्थर को बना के रख दिया गया और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं इसको पत्थर मारते हैं। और बाकी का हाथ काटा था, 3 गद्दार थे। अभी हम चलते हैं हाथी पोल के अंदर, गणेश पोल की तरफ। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं गणेश पोल के पास और यहाँ पे ये बताया जाता है कि जब राजा हमीर गद्दार का सिर काट के आए तब जो बाकी के 2 गद्दार थे वो गणेश पोल को बंद कर दिए थे, उनको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन राजा हमीर को अपनी रानियों को बचाना था जौहर करने से, इसलिए वो अपनी घोड़े को पवन बेग के साथ इस पहाड़ी की तरफ से ऊपर लेके गए। माना जाता है कि जो चिन्ह है वो घोड़े के नाल का चिन्ह है। ऐसा कहा जाता है कि जो राजा हमीर देव थे वो शिव जी के बड़े भक्त थे, तो उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की तो उन्होंने शिव जी ने उनके घोड़े को पवन वेग की शक्ति दी जिसके वजह से वो पार करके महल में चले गए, परंतु वो रानियों को और अपनी पुत्रियों को बचा नहीं पाए थे। तो चलिए अब गणेश पोल की तरफ चलते हैं। तो गणेश पोल के पास एक गणेश जी का मूर्ति है छोटा सा, जहाँ पे बोला जाता है कि घनघोर पूजा के टाइम वहाँ पे पूजा करती थी सारी रानियाँ। तो ये गणेश पोल भी नौलखा पोल जैसा ही बनाया गया है ताकि कोई भी हाथी और कोई भी सैनिक इससे तोड़ ना पाए। दरवाजे पे कांटेदार इसलिए लगाए गए हैं कि हाथी जिससे दरवाज़ा जब तोड़ा जाता था तो उनको चोट लगे जिससे हाथी दरवाज़ा तोड़ ना पाए। अभी तो फिलहाल इनको नीचे से काट दिया गया है। तभी हम गणेश पोल के बाद स्वागत गेट के पास जाएंगे। तो अभी हम गणेश पोल के पास बाउंड्री पे चढ़ के यहाँ का बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। जो सामने रणथंभौर नेशनल पार्क का 3rd जोन है वो दिख रहा है। तो गाइस देखिए सामने का व्यू कितना सुंदर दिख रहा है। जो रणथंभौर का नेशनल पार्क है उसका 3rd जोन दिख रहा है यहाँ से, इस बाउंड्री से। तो अभी सामने जोगी महल और प्रवेश द्वार दिख रहा है। जोगी महल हमीर देव ने साधु संतों के लिए बना रखा था, जो आएंगे साधु संत बाहर से वो वहाँ पे रहेंगे। तो गाइस ये जो बाउंड्री में होल है वो गन पॉइंट का भी काम करता था और दुश्मनों के ऊपर तेल गिराने और गर्म पानी गिराने के काम करता था, और ये दूरबीन का भी काम करता था। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं स्वागत गेट के पास। स्वागत गेट इसका इसलिए नाम है क्योंकि जब भी राजा को युद्ध जीत के आते थे तब रानियां ऊपर से फूल बरसाती थी, उनका स्वागत करती थी। और इसको तोरण गेट भी कहा जाता है क्योंकि कोई भी दूल्हा आता था तो यहीं पे तोरण लगता था, वो यहीं पे तोरण मारता था।
तो स्वागत गेट के बाद आता था भूल भुलैया। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बड़ा सा गेट होता था, तो इसको खोलने के बाद मेन गढ़ का जो गेट होता था वो बंद हो जाता था और ये वाली गेट दिखती थी दुश्मनों को। इधर जो थे खाई और छोटे छोटे गड्ढे थे, तो दुश्मन उधर जाता था और उधर ही गिर जाता था। और ये थी, इसका नाम है अंधेरी पोल, मतलब कि ये अंधेरा होता है यहाँ पे दिन में भी। तो दुश्मन समझता था कि इधर तो कुछ नहीं होगा, गढ़ नहीं होगा, तो वो इधर ना जाके उधर जाता था। तो अभी हम सारे गेट पार कर लिए हैं और पहुँच चुके हैं गढ़ के अंदर। गढ़ यानी सारी प्रजा साथ रहती थी, ना कि सिर्फ रॉयल फैमिली। आप देख सकते हो अंधेरी पोल एकदम अंधेरा दिख रहा है। तो ये भी पहले मंदिर हुआ करती थी, पर यहाँ पे जब मुगल शासकों ने राज किया तब सारे मंदिर नष्ट कर दिया। सभी पसीना में भीग चुकी पूरा, बहुत गर्मी है और एरिया बहुत सुंदर है, बहुत। ये भी गणेश जी का मंदिर है, लेकिन ये नष्ट कर दिया गया है। तो अभी हम सबसे पहले त्रिनेत्र गणेश जी का दर्शन करने जा रहे हैं, फिर दर्शन करने के बाद सारा फोर्ट घूमेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो कि श्रद्धालुओं ने यहाँ पे घर बनाया। ऐसा माना जाता है कि जो भी यहाँ पे घर बनाता है उसका भी अपना घर बन जाता है। तो यहाँ पे जगह जगह पे, सारे जगह पे घर बनाया गया है। तो हमने भी सोचा हम भी बना लें, तो हमने भी बनाना शुरू कर दिया। हम अपना घर बना के मंदिर की तरफ निकल चुके हैं। तो आप देख सकते हो चारों बगल सारे जगह पे घर बने हुए हैं, छोटे छोटे घर। और यहाँ पदम लेक के पास अपने लोग मन्नत धागा बांध रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं मंदिर की ओर। भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम इधर आएंगे। तो ये है रणथंभौर का जेल। कोई भी शत्रु होता था या फिर जो भी गद्दारी करते थे उसको यहीं पे रखा जाता था। पहुंच गए त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर के पास और अभी हम प्रसाद लेंगे अंदर चढ़ाने के लिए। ऐसा माना जाता है कि ये जो गणेश जी की मूर्ति है वो स्वयं प्रकट हुई थी। यहाँ पे जो भी राजस्थान में शादी होती है, यहाँ पे सबसे पहले अपना शादी का निमंत्रण कोई भेजता है और यहाँ पे लोग अपना दुख परेशानी पत्र द्वारा भी लिख के भेजते हैं। ये गणेश जी का मंदिर रणथंभौर का प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि जब राजा हमीर और खिलजी में लड़ाई हो रही थी तब गणेश जी ने हमीर जी के सपने में आके दर्शन दिया था, तब से यहाँ पे पूजा होती है। गणेश जी के मंदिर के आसपास दुकानें भी हैं जहाँ पे अच्छी अच्छी मूर्तियाँ मिलती हैं और कारीगरी के सामान है। तो हमने प्रसाद ले ली है, चलिए अब दर्शन करते हैं भगवान जी की। तो अब पंडित जी पूजा कर रहे हैं और मुझे यहीं पे एक बच्चा छोटा सा मिल गया जो मुझे देख के बार बार हंस रहा था। तो अब भीड़ जाने के बाद गणपति बप्पा सही से दिख रहे हैं। तो अब हम पूजा करके वापस बाहर मंदिर के आ गए हैं।
संकट है छाया, माया से माया सुर ने बंदी बनाया। लंबोदर रूप धर आए गणेशा, नागों को बंधन से मुक्त कराया। तो अभी हम त्रिनेत्र गणपति बप्पा का दर्शन करके आ गए हैं। इस मंदिर में शिव जी का भी मूर्ति है और गणपति बप्पा के साथ उनके मूषक तो हैं ही, साथ में उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि और पुत्र शुभ लाभ भी हैं। तो ये मंदिर के आसपास का एरिया है। अभी तो उतनी भीड़ नहीं है, पर कहते हैं यहाँ गणेश चतुर्थी के टाइम बहुत भीड़ होती है। तो अभी हम दर्शन करके किला घूमने जा रहे हैं। तो ये जो सामने मंदिर है वो अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर है। इनके सामने ही हनुमान जी का मंदिर है ये। तो गाइस उधर ही रानी पैलेस है और राजा पैलेस। और ये जो सामने वाला पहाड़ है वो उसको बोलते हैं रण पहाड़, मतलब कि वहाँ पे ही जो लड़ाई होती थी वो उधर ही होती थी। तो ये पीछे के एरिया जो है वो जेल है और उधर ही वो शंकर जी थे, प्राचीन शंकर जी, जहाँ पे हमीर देव ने अपनी सर काट के चढ़ाया था जब सब रानियों ने जौहर कर लिया था तब। तो अभी हम लौटते वक्त भी घर बनाए फिर से। मैंने बनाया था अकेले और ये पापा ने। तो गाइस चलो चलते हैं पदम लेक की तरफ। तो ये है पाताल भैरवी का मंदिर जो कि नीचे है अंडरग्राउंड में, और इसका रास्ता इधर से जाता है, बट हम इसके अंदर नहीं जा रहे हैं। और इसी के जस्ट पीछे हनुमान जी और उनके पुत्र मकर ध्वज का मंदिर। तो ये है पदम लेक। जब राजा हमीर और खिलजी में लड़ाई हुई थी तब गद्दार ने किला के ऊपर काला झंडा लहरा दिया था। तब सारी रानियों ने अग्नि जौहर किया था, लेकिन उनकी बेटी पद्मला वो कंवारी थी, तो कंवारी लड़कियां अग्नि जौहर नहीं कर सकती। तब रानी पद्मला पारस पत्थर के साथ इसे कुंड में जल जौहर कर लिया। तब से ये पद्मावती तालाब या पद्मला कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। अभी इस तालाब में जानलेवा जानवर रहते हैं। और जो सामने खंडहर सा है वो पहले अंडरग्राउंड महल था जो पद्मावती का था। तो ये है पाताल भैरवी के ऊपर मंदिर हनुमान जी की और उनके पुत्र मकर ध्वज की। ऐसा कहा जाता है कि पूरे भारत में एकमात्र मंदिर यही है जहाँ पे पुत्र और पिता दोनों साथ में हैं। और ये जो खंडहर दिख रहा है वो पहले रानी महल था। यहीं पे 13,000 रानियों ने अग्नि जौहर किया था। हम किले से बाहर गए नहीं है, अभी घूम रहे हैं दूसरे जगह पे। और पीछे देखिए गुफा, एक्चुअली ये सुरंग है पर अभी इसको ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये जो सामने खंडहर है वो संगीत की हवेली थी, यहीं पे नाच गाने होते थे। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। ये हवेली अभी पूरी खंडहर हो चुकी है, पूरा बिल्डिंग गिर चुका है। और इसी के बगल में सैनिक रहा करते थे। आगे देखो गाइस कितना सुंदर नज़ारा है, वाह।
तो अभी हम चल रहे हैं राज मंदिर गणेश टेम्पल। ये गणेश टेम्पल बस राजा के लिए था, रॉयल फैमिली के लिए। कोई मूर्ति नहीं है अंदर मूर्ति नहीं है, पर मंदिर बहुत भारी है। जब खिलजियों ने इस पर राज किया था तब सारे मूर्ति को तोड़ दिया था। अभी इधर साइड में एक हनुमान जी का मूर्ति है। तो अभी हम राज मंदिर के बाद 32 खंबा छतरी जा रहे हैं, जिसे राजा हामिर जी अपने पिता जयंत जी के लिए बनवाए थे। इसका नाम 32 खंबा छतरी इसलिए है क्योंकि ये 32 खंभों के ऊपर बना हुआ है। इसके नीचे ही एक प्राचीन शिव जी का भी मंदिर है, बट अभी इस छतरी की रिपेयरिंग हो रही है, पर देखने में काफ़ी सुंदर है। तो अभी हम महल की तरफ चल रहे हैं और ये जो है ये 32 खंबा मंदिर है, बट अभी रिपेयरिंग हो रही है। मंदिर नहीं, इसके नीचे मंदिर है। हम महल जा रहे हैं। तो ये गेट शायद रानी महल का है। तो अभी हम हामिर पैलेस आए हुए हैं। तो सामने मेरे हामिर पैलेस। तो गाइस ये है हामिर पैलेस, लेकिन ये बंद है, नो एंट्री है यहाँ पे, क्योंकि ये पुराना हो चुका है और बिल्डिंग गिरने की संभावना है, इसलिए सेफ्टी के पर्पज़ से इसको अंदर से बंद कर दिया गया है। और महल के आगे सामने गार्डन है और यहीं से 32 खंबा की छतरी दिखती है। इसके अंदर जो भैया है वो बता रहे हैं कि बहुत पहले से बंद है, जब ये रिपेयर हो जाएगा तब खुलेगा। पर ये दरवाजे के होल से आप देख सकते हो अंदर का व्यू। पूरी नहीं है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, पर जितना भी है अच्छा है, खूबसूरत है और बहुत बड़ा एरिया है। और हामिर पैलेस में इसलिए नहीं जाने दिया गया है क्योंकि वहाँ पे जो सिचुएशन है दीवारों की वो बहुत ख़राब हो चुकी है, तो सेफ्टी पर्पज़ की वजह से अंदर नहीं जाने दिया गया है और बहुत दिनों से नहीं जाने दिया जा रहा है। उधर नो एंट्री लगा दिया है। गाइस ये पूरा महल बहुत भूल भुलैया है, इधर से उधर सारे रास्ते एक जैसे ही हो।
लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर आए हैं। तो हम अंदर नहीं गए मंदिर के, तो अभी हम चलते हैं जैन मंदिर। सो गाइस, यहाँ पे मुझे हिंदू धर्म के भी देवता मिले, मुस्लिम धर्म के भी और जैन धर्म के भी, सब मंदिर है। तो यहाँ पे सारे राजाओं ने शासन किया था। तो यह है जैन मंदिर। तो अभी हम लक्ष्मी नारायण और जैन मंदिर के बाद आए हुए हैं रानी कुंड। तो ये है दरगाह काजी पीर का, और इसके आगे हम चल रहे हैं बादल महल की तरफ। सो गाइस, ये है बादल महल। तो ये है बादल महल। यह एक 2 मंजिला भवन है और इसमें छोटे छोटे कक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक ही प्रांगण में, और ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो ये बादल महल के आगे का नज़ारा। तो अभी हम बादल महल से निकल के दूल्हा महल जा रहे हैं, और वहीं पे रणथंभौर का व्यू पॉइंट है। तो अभी हम बादल महल से वापस आ चुके हैं और जा रहे हैं दूल्हा महल बरातगढ़, और वहीं पे है रणथंभौर का व्यू पॉइंट। तो ये है दूल्हा महल और इसके जस्ट बगल में ही है रणथंभौर का व्यू पॉइंट। तो जब किसी की शादी होती थी तो यहीं पे दूल्हा रहता था और सारे बारात रहते थे, यहीं पे तैयार होते थे वो। पर अभी ये सही से बचा नहीं है, टूट चुका है ये। तो गाइस, अभी हम खड़ा है रणथंभौर के व्यू पॉइंट पे, और आए के रणथंभौर का एरिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। वो सामने जो जोगी महल दिख रहा है, आगे जो पहाड़ है उसको बोलते हैं रण पहाड़, और जो ये लेक है वो टाइगर रिजर्व का 3rd जोन का है। कहते हैं 3rd जोन में ही ज़्यादातर टाइगर दिखाई देते हैं, और ये सामने का पूरा एरिया रणथंभौर टाइगर रिजर्व का है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, पर रास्ते में बहुत अच्छे एरिया दिखा। तो ये है दूल्हा महल, जो कि खंडहर हो चुका है। तो हम
अभी उस जगह पर वापस आ गए हैं जहाँ से हम त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर गए थे। सो गाइस, आप देख सकते हो बाउंड्री को होल से दूर की चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। इससे जो भी दुश्मन आता था वो दिख जाता था नज़दीक से। और ये गन पॉइंट भी था और गर्म तेल गर्म पानी डालने के लिए भी था दुश्मनों के ऊपर। तो गाइस, ये है रणथंभौर का कैंप ऑफिस यानी कार्यालय। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो अब हम चल रहे हैं रघुनाथ जी के मंदिर। रघुनाथ जी के मंदिर को देख के ऐसा लग रहा है कि रेनोवेट हो रहा है, पर अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। तो गाइस, ये मंदिर रेनोवेट तो हुआ है, पर जो सामने का पिलर है वो तो प्राचीन काल का ही लग रहा है। और इसे देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये अपने ज़माने में बहुत भव्य मंदिर हुआ होगा। अंदर से मंदिर काफ़ी खूबसूरत है। चारों तरफ से दरवाजे लगे हुए हैं और बीच में आंगन, और ये सामने हवन कुंड है। मंदिर की भी मूर्ति को भी खिलजियों द्वारा नष्ट कर दिया गया है। तो अभी हम इस मंदिर से निकल चुके हैं। मंदिर काफ़ी भव्य है। जो इस मंदिर की प्राचीन मूर्ति थी वो अभी नहीं है, नई रखी गई है, पर प्राचीन मूर्ति को खिलजियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इस मंदिर के ऊपरी हिस्से को भी आप देख सकते हैं कि वो भी रिनोवेट हो रहा है। तो अभी हम आ गए हैं वापस से अंधेरी पुल, और अभी हम स्वागत गेट के बाहर खड़े हैं। तो गाइस, जो किले के सामने पहाड़ दिख रहा है उसका नाम है रण पहाड़, और जिस पे किला बना है उसका नाम है थम पहाड़, और जो पानी वाला एरिया दिख रहा है उसका नाम है भौर। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है रणथंभौर। तो वो है मेन गेट जैसा हम एंटर किए थे, और वहाँ से होते होते हम यहाँ पे आए थे जहाँ पे गद्दार का सिर था, गणेश जी का जहाँ मूर्ति का प्रतिमा था। फिर वहाँ से हम अंदर की तरफ आए, फिर यहाँ से हम एंटर किए। फिर यहाँ पे मेन गेट था जो कि इस साइड जाता है और सामने वाला जाता है। सामने वाला भूल भुलैया के लिए था और ये वाला अंदर जाता है। तो अभी हम गणेश पुल से भी बाहर आ गए हैं। अभी हम वापस जा रहे हैं और अभी टूरिस्ट कम हो चुके हैं, बिल्कुल कुछ कुछ बचे हुए हैं। तो ये है सैनिक कक्ष। तो अभी हम हाथी पुल के पास वापस आ गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं नौलखा पुल की तरफ, और ये जो छोटे छोटे कक्ष दिख रहे हैं ये सैनिक के थे। तो अभी हम किला घूम के वापस आ चुके हैं रणथंभौर फोर्ट के बाहर। अगर आपको रणथंभौर फोर्ट जानी है तो आपको सवाई माधोपुर स्टेशन के बगल में बहुत सारी जीप मिल जाएंगी। वो 40 रुपये पर हेड लेते हैं। अगर आपको पूरी गाड़ी बुक करके लानी है तो 400 रुपये में आती है। तो अब हम जा रहे हैं सवाई माधोपुर स्टेशन वापस से। सो गाइस, अभी हम रणथंभौर किले वापस आ गए हैं त्रिनेत्र गणेश जी का दर्शन करके और किला देख के। वापस हम स्टेशन वाले रूम में आ गए। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।